दोस्तों, स्पीकर ओम बिरला की कुर्सी अब खतरे में पड़ गई है। विपक्ष ने अविश्वास प्रस्ताव पेश कर दिया है। 100 से ज्यादा सांसदों ने साइन किया है। क्या कुछ चल रहा है जानेंगे। हमारे साथ चंद्रकांत जी हैं। चंद्रकांत जी, ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश हो चुका है। कितने सांसदों ने साइन किया है और अब आगे क्या होगा? देखिए, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है, लोकसभा चल रही है, बार बार स्थगित हो रही थी, लेकिन उसके बाद अब लोकसभा की कार्रवाई शुरू हो गई है। लेकिन इस बीच ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने पर दस्तखत हो गए हैं और जो संख्या आप पूछ रही हैं वो संख्या बहुत ज्यादा है। जितनी जरूरत है उससे बहुत ज्यादा यह संख्या है। तकरीबन 118 सांसदों ने इस अविश्वास प्रस्ताव पर दस्तखत किया है, साइन किया है। दोस्तों, और क्या कुछ इसमें हो रहा है, जो पल पल अपडेट आ रही है लोकसभा के अंदर से, क्योंकि यह बहुत बड़ी खबर हो गई है लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ, क्योंकि बार बार विपक्ष यह आरोप लगा रहा था कि लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला बोलने नहीं दे रहे थे। आपने यह भी देखा होगा, वो तस्वीरें भी आप देखते चलिए, जब लोकसभा स्पीकर के केबिन में सांसदों के बीच बहस हुई थी, विपक्ष और सत्ता पक्ष के सांसदों में राहुल गांधी ने सवाल खड़े कर दिए थे कि आप बोलने नहीं दे रहे, हमको अपनी बात नहीं रखने दे रहे। राहुल ने यह भी कहा था कि अगर ऐसा है तो आप मेरा भाषण लिख दीजिए, जो आप कहेंगे वो मैं बोल दूंगा। यह बात भी राहुल गांधी ने कही थी। लेकिन उसके बाद तमाम विपक्षी सांसदों ने कहा कि सदन में विपक्ष और सत्ता पक्ष के जो सांसद हैं, विपक्ष के सांसदों के साथ सही व्यवहार नहीं होता है, उनको बोलने का उतना मौका नहीं दिया जा सकता है, निष्पक्षता नहीं रहती है। डिंपल यादव ने भी ये बात कही थी कि हम लोगों को नहीं बोलने दिया जाता है। और इसके बाद अब, क्योंकि आपको याद होगा, राहुल गांधी एक किताब का जिक्र कर रहे थे, जो नरवणे की किताब थी, उसका जिक्र कर रहे थे और उनको बोलने नहीं दिया जा रहा था। इसके बाद विपक्ष की महिला सांसदों ने एक मामले में आपने देखा कि हंगामा हुआ, प्रधानमंत्री की कुर्सी घेर ली, ये आरोप लगे कि स्पीकर ने कहा कि अप्रत्याशित घटना हो सकती थी, उन्होंने चिट्ठी भी लिखी। लेकिन इस बीच ये खबर बहुत बड़ी हो गई है, 118 सांसदों ने जो चिट्ठी लिख दी है, दस्तखत कर दिए हैं अविश्वास प्रस्ताव पर, और इसके बाद से अब ये हंगामा शुरू हो गया है। तो ये जो 118 सांसदों ने जो साइन किए हैं, यह अविश्वास प्रस्ताव है। और इस सदन में आप ये मानकर चलिए कि अब जो भी दिन बचे हैं, 13 तारीख तक सदन चलना है, तो अब ये सदन बहुत ज्यादा हंगामेदार होने वाला है, क्योंकि ये संख्या बहुत बड़ी है विपक्ष के सांसदों ने। और एक और बात जो इसमें समझ में आ रही है, दिखाई पड़ रही है, वो ये कि विपक्ष की एकजुटता नजर आ रही है। जो इंडिया गठबंधन है उसकी एकजुटता नजर आ रही है। 50 सांसदों के दस्तखत की जरूरत होती है अविश्वास प्रस्ताव लाने की जो प्रक्रिया है उसको शुरू करने के लिए, और इसमें 118 सांसदों के साइन है, यानी संख्या दोगुने से ज्यादा है। तो आप समझ सकते हैं कि विपक्ष कितनी एकजुटता के साथ सदन में भी, सड़क पर भी सरकार का मुकाबला कर रहा है, लड़ाई लड़ रहा है, और ये सब चल रहा है। लेकिन आप ये समझ लीजिए कि मैं आपको एक बार जो अपडेट नया इसमें आया वो मैं बता देता हूं कि स्पीकर ने जनरल सेक्रेटरी से अविश्वास प्रस्ताव के नोटिस की जांच करने के लिए कहा है। एक अविश्वास प्रस्ताव की नोटिस की जांच की जाए कि नोटिस क्या है। कांग्रेस के सांसद और चीफ विप के सुरेश ने अपनी पार्टी, समाजवादी पार्टी और डीएमके समेत कई विपक्षी पार्टियों की तरफ से लोकसभा सेक्रेटेरिएट को, वहां के सचिवालय को यह नोटिस दिया। हालांकि यहां पर एक बात और बतानी जरूरी है कि टीएमसी के सांसदों ने इस नोटिस पर साइन नहीं किए हैं। तो ये पूरा हंगामा आप जो देख रहे हैं सदन में चलाने में जो दिक्कतें आ रही हैं, राहुल गांधी नेता विपक्ष हैं, वो जिक्र कर रहे हैं किताब का, वो किताब का जिक्र करना चाहते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि मैं प्रधानमंत्री के सामने ये बात कहना चाहता हूं, उनको ये किताब मैं देना भी चाहता हूं। लेकिन आपने देखा कि उस दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकसभा में नहीं आए, उन्होंने अगले दिन राज्यसभा में अपना भाषण दिया, जो भाषण पर जो चर्चा चल रही थी। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये बहुत बड़ी घटना है, 118 सांसदों का दस्तखत करना। अब आगे इसमें क्या कुछ होता है, विपक्ष कितनी एकजुटता के साथ इसमें आगे तैयारी करता है, और अविश्वास प्रस्ताव, क्योंकि अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए 272 से ज्यादा वोटों की जरूरत है आपको, और विपक्ष कैसे ये वोट जुटाएगा, ये गुणागणित अभी बाकी है। बिल्कुल, यानी कि विपक्ष पूरी तरह से एकजुट मौजूदा वक्त में दिखाई दे रहा है। संसद जो लगातार स्थगित हो रही थी, जो ओम बिरला स्पीकर है वो जिस तरीके से विपक्ष के साथ व्यवहार कर रहे थे, उसी को लेकर विपक्ष पूरा एकजुट हुआ और कहा कि अविश्वास प्रस्ताव लाया जाएगा, क्योंकि सत्ता पक्ष के साथ उनका व्यवहार दूसरा होता है, विपक्ष के साथ दूसरा होता है। विपक्ष के सांसदों को बोलने नहीं दिया जाता है, और इसीलिए यह अविश्वास प्रस्ताव अब पेश कर दिया है। ओम बिरला की तरफ से कहा गया है कि इसकी जांच की जाए, और अब फिर आगे क्या होगा ये देखने की बहुत जरूरत होगी। फिलहाल के लिए मेरे साथ इस चर्चा में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी।